पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मामला फंसा हुआ है। तमाम जो दल हैं वो अलग अलग रूप से अपने सीटों के बंटवारे करना चाहते हैं, लेकिन ये बंटवारा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जदयू ने पहले ही टेंशन अपना बढ़ा दिया। 16 सीटों की दावेदारी उन्होंने कर दी और 16 सीटों की दावेदारी के बाद जिस तरीके से मामला बढ़ा, मामले बढ़ते ही कई तरह की चर्चाएं चलने लगी कि नीतीश कुमार जिद पे अड़ गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर के ये भी बातें चलने लगी कि नीतीश कुमार जल्द ही गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक घराने में दौड़ रही हैं इस वक्त। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस, राजद, वाम दल ये सभी अपने अलग तरीके से बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन जदयू ने कह दिया है कि 16 सीट से कम में हम नहीं मानेंगे। विजय चौधरी के अगर बयान की बातचीत की जाए तो कांग्रेस को अंतिम अल्टीमेटम वो दे चुके हैं कि जितना देरी सीटों के बंटवारे में आप कर रहे हैं, तैयारियां उतना मुश्किल भरा हो सकता है। यानी कि आप किसी भी कीमत पर चुनाव तैयारी तो करेंगे लेकिन शायद नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में नीतीश का स्टैंड क्या होगा? जब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चाएं चली रही थी कि जदयू के अंदर सीटों को लेकर अपने ही पार्टी में भिड़ंत हो गया है, यानी कि आमना सामना हो रहा है। दरअसल आपको बताएं कि कुछ ही दिन पहले सीतामढ़ी में जो जदयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने बड़ा ऐलान किया और जिस तरीके से सुनील कुमार पिंटू को लेकर जदयू ने अपना स्टैंड रखा कि ये बीजेपी के वाले हो गए, यानी कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उन पर कितना विश्वास करती है ये बात की बात है, लेकिन सीतामढ़ी सीट जो इन दिनों काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है, जदयू के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दावेदारी चल रही है और जदयू के अंदर 2-3 लोगों के वहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चाएँ तेज हैं। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं, उन्होंने तो बाकायदा अपना पोस्टर लगा के ये बता दिया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे में कई एमएलसी हैं, वो भी इस सीट को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक बैठक जदयू के अंदर महागठबंधन के तमाम लोगों की, जो एक अति पिछड़ा का चुनाव जो है वहाँ से होना चाहिए, अति पिछड़ा का ही कोई व्यक्ति वहाँ से लड़ेगा, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर बाकायदा जदयू के अंदर ही गहमा गहमी मच गई है, आमना सामना हो रहा है, टेंशन भी बढ़ गया है, नीतीश कुमार की परेशानी भी बढ़ गई है। जदयू सीतामढ़ी सीट से क्या देवेश चंद्र ठाकुर को चुनाव लड़ाने का मूड बना चुकी है, ये भी अब चर्चा का केंद्र बन गया है। लेकिन उनके जो एमएलसी हैं जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो कितने सहमत होंगे? अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या वो नीतीश का दामन छोड़ेंगे? कई तरह की चर्चाएं चली रही थी कि इधर भागलपुर सीट को लेकर के भी टेंशन जदयू के अंदर बढ़ गया है। दरअसल भागलपुर में आपको याद है गोपाल मंडल जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, वो बयान देकर मीडिया के माइक पर हाथ चलाकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं, कभी बार बालाओं के साथ डांस भी करते हैं। अब उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अब इनके इस बयान के बाद से काफ़ी बेचैनी पार्टी के अंदर मच गई है कि गोपाल मंडल अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कई लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। गोपाल मंडल को लेकर बड़ा खबर ये आ रहा है कि नरेंद्र कुमार उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोक लिया है। जिले के गोपालपुर विधानसभा से लगातार चार बार विधायक रहे गोपाल मंडल ने कहा कि लोकसभा में जदयू की तरफ से क्लास 1 कैंडिडेट हम ही हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री से बात हो गई, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, 14 जनवरी के बाद हम भ्रमण शुरू कर देंगे। सीएम बदमाश समझते हैं, मंत्री बनता तो विभाग सुधार देता। जदयू विधायक ये भी कहा कि हमको बदमाश समझते हैं लेकिन हम अच्छा आदमी हैं, 2005 में ही हमको मंत्री बना देते, उस समय मेरे ऊपर मर्डर केस चल रहा था इसलिए नहीं बन सका। मंत्री बनते तो विभाग को सुधार देते। हम अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, टिकट मिल जाएगा तो 1 से 2 लाख वोट से जीत जाएंगे। गोपाल मंडल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। भागलपुर में कांग्रेस तो भागवत झा आजाद के समय से ही खत्म हो गया, कांग्रेस से कौन लड़ेगा? कांग्रेस में किसी की पकड़ नहीं है। कहा कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी भले हो लेकिन बिहार में जदयू है, अगला पीएम नीतीश कुमार को होना है, वे योग्य हैं, जदयू को 17 सीटों पर लड़ना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण पर कहा कि अयोध्या मंदिर का निर्माण पीएम मोदी नहीं हाईकोर्ट करा रही है। अब देखिए, हमने आपको 3-4 दिन पहले अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ गेम बड़ा में एक चर्चा करके बताया था कि ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर गहमा गहमी तेज है। बिहार के 40 लोकसभा सीट जिन पर जदयू, राजद, कांग्रेस, वाम दल
ये लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें भागलपुर का भी हमने नाम लिया था। और भागलपुर में हमने कहा था कि कांग्रेस की पहले सीट रही थी, कांग्रेस के कई लोग जीतते आ रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस मन बना सकता है। अब जदयू के, हालांकि वहाँ पे विधायक भी हैं, सांसद भी वहाँ पे जदयू के ही हैं। ऐसे में गोपाल मंडल की दावेदारी से पार्टी के अंदर खलबली जरूर मच गई है। यानी कि एक तरफ इंडिया गठबंधन में खलबली है तो दूसरी तरफ जदयू के अंदर ही गहमा गहमी तेज हो चुकी है। फिलहाल चर्चाएं क्या होती हैं इस पर हमारी निगाहें हैं, आपकी निगाहें भारत लाइव पे होनी चाहिए। जुड़े रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।